हाउ टू रन रिटेल फार्मेसी स्टोर इन योर एब्सेंस। आपका एक रिटेल फार्मेसी स्टोर है और आप चाहते हैं कि आप प्रेजेंट ना हो फिर भी आपका स्टोर चलता रहे। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये सही वीडियो पे है। मेरा नाम डॉक्टर नितिन है और मैं हेल्प करता हूँ फार्मेसी बिजनेस ओनर्स को उनका बिजनेस फार्मेसी बिजनेस ग्रो कराने के लिए और उसको स्केल करने के लिए। तो आप अगर आपके फार्मेसी बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं, स्केल कराना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रन कराना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो रिलीज़ करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और विदाउट एनी फर्दर डिले आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं कि कैसे आप आपके जो रिटेल स्टोर है फार्मेसी वाला आपके बगैर भी चल पाए। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग और सबसे पहली चीज़ जो है आपको एक टीम या टीम मेंबर हायर करने पड़ेंगे, स्टाफ हायर करना पड़ेगा जो कम्पिटेंट है, माने ट्रेंड है इनफ और उसके काबिल है, उस जॉब प्रोफाइल के काबिल है, ऐसे इंसान को आपको हायर करना पड़ेगा। सस्ता वाला मत देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक्सपेंसिव बंदा हायर करना है या बंदी हायर करनी है, बट वो कम्पिटेंट होना चाहिए। आप प्राइसिंग निगोशिएट कर ले, सैलरी निगोशिएट कर लीजिए उस पर्सन के साथ, बट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। क्वालिटी पे भले थोड़ी देर से मिले आपको उस तरीके का आपको जो चाहिए क्वालिटी वाला पर्सन, एम्प्लॉई या स्टाफ, बट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आपका जो मेन पर्पज़ है वही कभी फुलफ़िल नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और जब भी आप उसको हायर करेंगे ऐसे टीम मेंबर्स को, एक या एक से ज़्यादा अगर आप टीम मेंबर्स हायर करते हैं, स्टाफ हायर करते हैं आपके फार्मेसी के लिए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि क्लियर आपका एसओपी होना चाहिए जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर करना है, फिर उससे डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे मेडिसिन कलेक्ट करना है, स्टॉक कलेक्ट करना है, उसका एंट्री कहाँ पे करना है, कैसे करना है। उसके बाद मेडिसिन्स का जो आपको रिसिप्ट होगा वो मेडिसिन्स कैसे अरेंज करने हैं अल्फ़ाबेटिकली या जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं उसके डिटेल्स कैसे और कहाँ पे एंटर करने हैं। या फिर आप जो कस्टमर्स आएंगे उनके साथ कैसे डील करना है, उनके साथ कैसे बात करना है, उनको मेडिसिन कैसे देना है, बिल्स कैसे देना है। ये सारी चीज़ों का आपके पास भले डॉक्यूमेंटेशन हो तो सबसे बढ़िया बात है, बट अगर ना भी हो तो भी एटलीस्ट आपको उनको ट्रेन करना है एक तरीके से। आप ये अज्यूम करके मत चलिए कि मैंने इसको हायर कर लिया, ये फार्मेसी ग्रेजुएट है या फिर इसको थोड़ा बहुत मेडिसिन के बारे में पता है तो वो कर लेगा। नहीं, वैसे मत कीजिए। आपको उसको ट्रेन भी करना है। इवन वो जो आपने स्टाफ हायर किया है वो अगर फार्मेसी स्टूडेंट हो, इंटर्न हो तो भी कोई इशू नहीं, बट स्टिल आपको उसको ट्रेन करते रहना ज़रूरी है ताकि आपके अब्सेंस में वो काम कर पाए। जब आप ना हो फार्मेसी स्टोर में तो वो कम्पिटेंटली इंडिविजुअली हैंडल कर पाए, ऐसे उसमें आपको ट्रेनिंग देना है। उसको उसके बाद आपको जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो सिस्टम आपको लगाना है। वो या तो आप कोई एडवांस सॉफ्टवेयर ले सकते हैं या फिर आप गूगल शीट में भी कर सकते हैं। अगर आप गूगल शीट में कराना चाहते हो, एक्सेल शीट में कराना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगा। आप मुझसे कांटेक्ट करके मैं आपके लिए कस्टमाइज़ आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं बना के दूँगा। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे फार्मेसी ओनर्स को ये चीज़ बना के दी है कि विदाउट मतलब कोई एडवांस सॉफ्टवेयर लिए बगैर आप इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर सकते हैं एक सिंपल एक्सेल के थ्रू। ओके, तो वो उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी यूटिलाइज़ करना पड़ेगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के लिए। ये टेक्नोलॉजी आपके सीसीटीवी कैमराज हो सकते हैं या कोई एडवांस सॉफ्टवेयर हो सकता है, राइट। या फिर आपके जो यूपीआई पेमेंट्स के लिए यूपीआई वगैरह है वो हो सकते हैं या पेमेंट गेटवे हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन
क्या चीज़ के आपको कंट्रोल कराना है, वो चीज़ के लिए आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती है। उसके बाद आता है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टाफ है तो आप उसमें एक टीम लीडर अपॉइंट कर सकते हैं, एक सुपरवाइज़र अपॉइंट कर सकते हैं जो बाकी स्टाफ मेंबर्स पे कंट्रोल रखे, उन पे मॉनिटरिंग करे। ओके, तो ये ज़रूरी होता है जब एक से ज़्यादा आपके पास स्टाफ हो। ओके, क्योंकि वो टीम लीडर आपको रिपोर्ट करेगा और जो बाकी के स्टाफ मेंबर होंगे वो आपके टीम लीडर को रिपोर्ट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज़ कीजिए ताकि कोई झगड़े ना हो, कोई काम के बारे में कॉन्फ्लिक्ट ना हो या फिर ड्यूटीज़ के बारे में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद आपको एक कंटिजेंसी या इमरजेंसी प्लान बनाना है पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए। जिस सिचुएशन में हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो या फिर आप शहर से बाहर हो या आप किसी रीज़न की वजह से आप फार्मेसी में ना विज़िट कर पाए, तो उस तरीके का आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। दूसरा प्लान आपको ये बनाना पड़ेगा कि हो सकता है आपने जो स्टाफ हायर किया है वो कल को अगर गलती से बीमार पड़ गया या गलती वो छोड़ गया अचानक से, या फिर वो अवेलेबल नहीं है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो उस स्टाफ का कोई बैकअप प्लान आपको बनाना पड़ेगा। हो सकता है वो बैकअप प्लान आप खुद हो या फिर कोई और तीसरा स्टाफ हो, बट आपको वो प्लान आपको रेडी रखना पड़ेगा। ओके, तो वो चीज़ आपको इंश्योर करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लियर कम्युनिकेशन चैनल मेंटेन करना है। तो जब भी आपका जो स्टाफ है उसको कुछ डाउट्स है, वो आपको डिस्कस करना चाहता है, तो वो आपसे कैसे डिस्कस करे, फ़ोन के थ्रू करना है जब आप आपके फार्मेसी में अवेलेबल नहीं है तब, या फिर अगर अवेलेबल है तो किस तरीके से होगा डिस्कशन, या फिर आप वो किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहता है और आप रीचेबल नहीं है, फ़ोन पे अवेलेबल नहीं है, पर्सनली अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो स्टाफ ने क्या करना चाहिए। अगर जो आपके कस्टमर है उनको आपके साथ कांटेक्ट करना है, तो आपके कस्टमर आपको कैसे कांटेक्ट करे, क्योंकि हो सकता है आपके कस्टमर आपके स्टाफ से बात करना ना चाहते हो या उनकी उनको कंप्लेंट करनी हो, तो वो आपसे कैसे डिस्कस करे। उसके लिए आपको एक कुछ बैनर या पोस्टर लगाना पड़ेगा आपके फार्मेसी में। अगर आपके स्टाफ के बारे में कोई भी कंप्लेंट है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ये मेरा नंबर है, ये आप कस्टमर के लिए नोटिफिकेशन लगा के रखिए और मेक श्योर कीजिए कि वो नोटिफिकेशन विजिबल है अच्छी तरीके से और हमेशा अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपके स्टाफ ने वो निकाल दिया, तो आप वो मेक श्योर कीजिए कि एक कॉन्टैक्ट नंबर या फिर आप एक क्यूआर कोड बना के उसमें गूगल फॉर्म कनेक्ट कर दीजिए, जिससे कि कस्टमर हर बार आपको फीडबैक दे। हो सकता है आपके स्टाफ के बारे में फीडबैक दे, आपके फार्मेसी के बारे में फीडबैक दे, तो उसके लिए आपको ये सिस्टम या ये सुविधा आपको बना के रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कुछ सिक्योरिटी मेजर्स इम्प्लीमेंट करने होंगे। सिक्योरिटी मेजर्स रिलेटेड टू आपके जो इन्वेंट्री है, आपका स्टॉक है मेडिसिन का या सर्जिकल डिवाइसेस का, जो भी स्टॉक पड़ा है उसकी सिक्योरिटी के लिए, आपके जो कैश कलेक्ट होता है या फिर आपका जो ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट होता है, उसके लिए आपको सिक्योरिटी मेजर्स लगा के रखने पड़ेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आपकी लोकल सिचुएशन क्या है, आप बेहतर जानते हैं कि क्या सिक्योरिटी मेजर्स लगाने हैं। उसके बाद आपके जो स्टाफ है उनको ऑनगोइंग आपको स्टाफ को सपोर्ट एंड मोटिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक बार उनको ट्रेनिंग दे के छोड़ दोगे तो नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी बार ऐसे देखा जाता है कि आप आपके स्टाफ को ट्रेनिंग क्यों नहीं देते, कि एक डर की वजह से ट्रेनिंग नहीं देते, और वो डर क्या है, ये स्टाफ मेरे से सीखेगा और मेरे कॉम्पिटिटर फार्मेसी में चला जाएगा, यहाँ से जॉब छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, जब वो जाएगा जाएगा आप उसको नहीं रोक पाओगे, वो तो आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तो भी चला जाएगा वो। बट अगर आप उसको ट्रेनिंग देते हैं तो वो जब तक है आपके फार्मेसी में, आपका फार्मेसी ग्रो होती रहेगी, आपके कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके लिए आपको आपके स्टाफ को ट्रेनिंग, सपोर्ट, मोटिवेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर ट्रेनिंग दे रहे हो, मोटिवेट नहीं कर रहे हो, तो उसका मोटिवेशन कैसे बनेगा, वो आपके साथ क्यों काम करना चाहेगा, राइट। सिर्फ आजकल की कल्चर ये हो चुका है कि लोग सैलरी से ज़्यादा आपके सपोर्ट को, आपके बिहेवियर को ज़्यादा
मायने देते हैं। तो अगर आप उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, आप अच्छा बिहेवियर नहीं करोगे, बट आप सिर्फ सैलरी बढ़ाने की बात करोगे तो भी वो आपके साथ काम नहीं करेगा। तो सिर्फ सैलरी एक इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, सैलरी के साथ साथ उसको मोटिवेशन ज़रूरी है, उसको एक रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये आप आपके सारे जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनको प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद आप रेगुलरली ऑडिट्स और रिव्यू कंडक्ट कीजिए आपके स्टाफ के साथ, आपका जो भी स्टॉक है उसके साथ, आपके बैंक में कितना अमाउंट जमा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, या फिर जो भी बिल्स आ रहे हैं आपके वेंडर से, आपके स्टॉकिस्ट, डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, जो भी बिल्स आ रहे हैं उसका आप प्रॉपर ऑडिट कीजिए कि उसने जो मेडिसिन भेजा वो आया कि नहीं आया। अगर उसने 10 मेडिसिन भेजा है तो 10 आया कि 9 आया है कि 11 आया है, वो आपको सब ऑडिट करना पड़ेगा और रेगुलर रिव्यू करते रहना होगा कि सारी चीज़ें जो भी प्लान है तुम्हारा उस प्लान के हिसाब से चल रही है या नहीं। अगर नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है वो आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो आपको फार्मेसी में इम्प्लीमेंट करनी है। और अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि आप आपकी फार्मेसी आपके स्टाफ के भरोसे छोड़ के जा सकते हो। आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप आपका समय आपके फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हो। आप आपका समय आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए कर सकते हो या आपके कोई भी पर्सनल काम के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ऐसी इस तरीके से आपका फार्मेसी बिजनेस बिल्ड कराना चाहते हो तो ये सारे स्टेप्स इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई इशू है, कुछ डाउट्स है, आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन पूछिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो और इस वीडियो में गए टिप्स हेल्पफुल लगे। अगर हेल्पफुल लगे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ आपके लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं जब और फार्मेसी रिलेटेड वीडियो रिलीज़ करूँ तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो दिस इज़ डॉक्टर नितिन साइनिंग आउट।